भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। तो बहनों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या क्या खबरें इसमें निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मानदेय के बारे में। तो हमारे पास माहेनाथ जो सिद्धार्थनगर से हैं, उन्होंने मैसेज किया और कहा है कि भैया जो पीएलआई का है 1500 रुपए, वो अंडर प्रोसेस में दिख रहा है और ये अभी परसों ही या कल मैसेज हमारे पास आया है। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और बताते हैं प्रमिला देवी बहन जो आती हैं बलिया जिले से, और उन्होंने कहा है कि भैया जी नमस्कार, मैं बलिया जिले से बोल रही हूं और मेरा ब्लॉक जो है बांसडीह है। मेरे खाते में 6000 रुपया मानदेय आया है 2 अगस्त को। तो प्रमिला बहन ने एक ये जानकारी दी। तो आप सबने जो 2 अगस्त को पैसे आए हैं वो सब तो जो है कल परसों में देख लिए हैं। अभी आप लोग चेक कर लेना क्या आपके अकाउंट में और भी पैसे लगे हैं, जैसे कि पीएलआई का 1500 हो गया, क्या ऐसे कोई भी लगे हैं, तो इस बारे में बात करना। ठीक, अब बात करते हैं ये मैसेज आज इसमें लिखा भैया जी हमारे खाते में 500 रुपया और 1500 रुपया 2 तरह का पीएलआई लगा हुआ है और ये इन्होंने यहां पर जानकारी भेजी है। फिलहाल के लिए इन्होंने नाम अपना बताया नहीं है और आगे चलते हैं, आपको अन्य खबरों के बारे में हम जानकारी देते हैं। बाकी आप अपना अकाउंट चेक कर लेना, जिनका भी चेक हो जाए और फिर देखना लगा है कि नहीं लगा है। इधर बात करते हैं, क्योंकि देखो निदेशालय से 3 दिन में समस्त बकाया मानदेय भुगतान का आदेश निदेशक जी ने दिया था। अब देखते हैं जिलों के अधिकारी उस पर क्या करते हैं। इधर देखिएगा सरोज देवी बहन है जो मिर्जापुर से आती हैं और उन्होंने कहा है सुधांशु बेटा मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मीरा देवी, केंद्र इनका सिकिया है, नारायणपुर से है मिर्जापुर में। मेरे जो है यहाँ पर ऑफिस के बाबू आज हमसे 250 रुपया झंडा के वो बेच रहे हैं। मैंने झंडा नहीं लिया और ऑफिस से तो वापस लौट आए हैं। बेटा ये खबर आप न्यूज में दिखाइए। तो एक ये प्रार्थनी है जिनकी समस्या है कि 250 रुपया झंडे के नाम पर इनके वहां बाबू ले रहे हैं, तो इन्होंने लिया नहीं है और वापस घर चली आई हैं। अब आप सोचिएगा ये कितना जो है भ्रष्टाचारी मची हुई है। झंडे के नाम पर भी अधिकारी कमा रहे हैं, कोई 100 रुपया, कोई 125 रुपया, कोई इससे ज्यादा भी जो है कमाई कर रहा है। 250 का एक ये बहन है जो प्रार्थनी जो कह रही है कि 250 इनके वहां लिए जा रहे हैं। अब जो भी है, अब मेरा तो यही कहना है कि अगर सबूत है तो सबूत भेजिए, उसके बाद में फिर कार्रवाइयों के लिए आप भी शिकायत करिए, तब तो ठीक है, वरना ऐसे कुछ भी होने वाला नहीं है। बीनू दुबे बहन है जो कि मिर्जापुर से आती हैं और उन्होंने कहा है कि भैया जी कल मेरी मोबाइल में भी सारे फोटो और वीडियो जो है वो जो है यहाँ पर बच्चे का पढ़ने वाला भी था, सब कुछ जो है वहां पर डिलीट हो गया है। समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि बच्चे की गलती से हुआ होगा, लेकिन शाम को जब मैंने न्यूज सुना आपका तब समझ में आया। तो मैंने आप सबसे पूछा था कि जो है कल कि क्या आप सबके भी एक जो है फोन से जो नए फोन मिले हैं उनमें से सारा फोटो वोटो सब पूरा डाटा अपने आप डिलीट हो गया है। तो उसी पर कई बहनों ने मैसेज किए हैं और कई जिलों से किए हैं। जैसे मीना यादव शाहजहांपुर से आती हैं, इन्होंने भी कहा कि फोन से सारी फोटो सब कुछ जो है कल डिलीट हो गया, यानी परसों डिलीट हो गया। राजकुमारी बहन कुशीनगर से आती है और उन्होंने कहा कि भैया जी जो है यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी जितना भी फोटो वोटो सब था सब कुछ डिलीट हो गया। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि जो कल शाम को वीडियो नहीं दे पाए थे क्योंकि अभी 2 दिन पहले बूस्टर डोज लगा था, जिस वजह से बुखार आ गया था। इस वजह से कल शाम को हमने जो वीडियो आप लोगों को नहीं दिया और काम से बाहर भी कल जाना पड़ गया। अब उजरा बानो बहन है जो कि गाजीपुर से आती है और उन्होंने कहा कि मेरे फोन से फोटो उड़ गया भाई। तो देखो यहाँ पर इनके भी फोन से जो है फोटो नहीं रही। वहीं पर आप देख रहे हैं ये है उनके वहां पर भी 150 आंगनबाड़ी से 50 रुपए सहायिका से इस तरह से झंडे के नाम पर लिए जा रहे। ऐसे एक ये बहन है, इन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर डिलीट सब कुछ हो गया है भैया, और ये 2 तारीख को। तो ये 2 तारीख को सब जगह क्या हुआ है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो नए स्मार्टफोन मिले हैं उसमें से पूरा फोटो डेटा सब कुछ डिलीट हो गया अपने आप। अब ऐसे फोनों में कुछ भी चीज रखने लायक भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है और आपके फोन में है और वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। अब देखिए मेरा भी फोटो सब जो है यहाँ पर गायब हो गया। अब ये आप सोचिएगा ये एकदम वाहियात फोन है। रीजन मैं आपको दे रहा हूं सबसे बड़ा, ऐसे फोन में आप जो है क्या नहीं करें वो आपको बताते हैं। ऐसे फोन में आप जो है क्या करें ना करें। तो जैसे आप लोग जो भी
ऑनलाइन वाला सिस्टम जो है पेमेंट का करते हैं ना, गूगल पे, फोन पे, इस तरह से कुछ भी करते हैं, तो ऐसी चीजें इसमें लॉगिन ना करें। अपना पर्सनल डेटा ऐसे फोनों में ज्यादा वैसा लॉगिन ना करें जिससे आपको हानि हो जाए, क्योंकि यहां पर तो ऑपरेट कोई और बैठ करके कर रहा है, क्या पता वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, आगे वो क्या करेगा इस डेटा का। तो मेरा यही कहना है जो ऐसे अपने आप से वो वहां मॉनिटर कर रहे हैं, जो मन में आता है वैसा करते हैं, तो ऐसे फोनों से आप दूर ही रहें। यानी ऐसे फोनों में कुछ ज्यादा पर्सनल डिटेल्स वाली चीजें जैसे अकाउंट बैलेंस वाला सब कुछ हो गया, और जैसे फोन पे चलाना, गूगल पे चलाना, इन चीजों को उसमें बिल्कुल भी ऐपों को ना चलाएं। देखो यहां पर लिखा गया ये बरेली से, भैया जी फोटो अपने आप सब डिलीट हो गई। अब बताओ ये कितना गलत है। किसी बहन का बहुत कुछ डेटा होगा जो शायद जरूरी भी होगा उनके लिए, अब वो सब भी ऐसे फोनों में चला गया, तो ऐसे फोन देने का विभाग ने जो है एक ये क्या फायदा, अब खो जाए चोरी हो जाए तो बहनों की जेब से पैसे भरे। तो ऐसे में अब ये बेकार का फोन विभाग ने दिया क्यों, जब काम ही लेना है तो बहनें अपनी जेब से खरीद लेती। समा परवीन हाथरस से आप देखिए इनके वहां पर भी सब कुछ जो है यहां पर चला गया है 2 तारीख को, और इन्होंने कहा कि 4 अगस्त को शाम को जो उन्होंने जब देखा तो पता चला। अभी सरोज मौर्य बहने प्रयागराज से, और इनके वहां पर भी यही हुआ है, और यहां पर भी फोटो वोटो सब डिलीट हो गया। ये है ममता जौनपुर से, और इनके वहां पर भी फोटो वगैरह वीडियो वगैरह सब कुछ जो है यहां पर 2 तारीख को सब डिलीट हो गया। ऐसे यहां पर ये गायत्री बहन आजमगढ़ से आती हैं, और इन्होंने क्या कहा ये इनका भी देखते हैं। इन्होंने कहा है कि भैया 3 तारीख को जब इन्होंने देखा है तो सब इनके वहां पर भी फोन में जो सब कुछ फोटो वीडियो सब जो है यहां पर सब राशन वितरण की फोटो थी सब कुछ डिलीट हो गई। अब ये अर्चना बहने प्रयागराज से आती हैं, और इन्होंने कहा है कि जो यहां पर इनके वहां सर मेरा भी सभी लाभार्थी का आधार फोटो गायब हो गया है। तो देखो सबके साथ यही समस्या आई है, और अब हम चलते हैं आगे। तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने जाननी है। आगे से अपने इस फोन में बहुत ही जरूरी चीजें रखने का बिल्कुल भी प्रयास मत करना, कभी भी वो जो है डिलीट हो सकती है, क्योंकि इसको कोई और बैठ करके ऑपरेट कर रहा है, कोई और चला रहा है। स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था। अभी भी जिन बच्चों को जो फोन दिए गए हैं स्टडी के लिए इस भाजपा सरकार में, उनको कंट्रोल कोई और कर रहा है, एडमिन उनका कोई और है, चाहे वो मोबाइल हो चाहे उनका टैब हो, इन सब चीजों में यही एक सिस्टम है। और ये तो फिर ऐसे फोनों का फायदा क्या जिसमें कोई अपनी पर्सनल डिटेल्स भी ना रख सके, क्योंकि पता नहीं कब वो डिलीट कर देंगे, उनकी मर्जी से चलेगा, तो फिर देने का फायदा ही क्या है। तो यहां पर एक खिलौना टाइप का आपको पकड़ा दिया गया है, बाकी इससे ज्यादा आप स्मार्ट इससे कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए यहां पर राज कपूर जी हैं डीपीओ में बहराइच के, 1 अगस्त को उन्होंने के लेटर निकाला था, और इसमें उन्होंने कहा था कि 9 महीने से लेकर के 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको विटामिन ए से आच्छादित करने के लिए विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन किए जाने के संबंध में कुछ निर्देश दिए गए थे। तो यहां पर उन्होंने कहा था केंद्रों पर ड्यू लिस्ट जो है तैयार करनी है, और 1000 की आबादी पर 9 माह से 5 वर्ष के अनुमानता जो 120 या 130 बच्चे अपेक्षित हैं, वे चंडी सत्र के दौरान कार्यकर्ती के उपयोग हेतु सैनिटाइजर एएनएम से प्राप्त कर लेंगी, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सत्र की ड्यूटी लिस्ट के अनुसार अपेक्षित वर्ग के बच्चों को निर्धारित जो है स्लॉट के अनुसार 10 से अधिक जो है बच्चे ना बुलाएं, जिससे किसी भी समय भीड़ इकट्ठा ना हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर आई थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और कम 2 लाभार्थियों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी भी होनी चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर इसमें जोड़ दिया गया है। तो ध्यान देना ये वाले संपूर्ण कार्यक्रम को लेकर के। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक ये ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री नगर जो है सृजन के मार्गदर्शी सिद्धांतों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक नवसृजित उच्चीकृत सीमा विस्तारित कुल 191 निकायों तथा भविष्य में सृजित उच्चीकृत सीमा विस्तारित होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वही सब लिखा जैसा कि मैंने अभी पढ़ के आप लोगों को बताया, सेम टू सेम वही लैंग्वेज यहाँ पर हम जो है लिख दी गई है, और कुछ नहीं। अब देखिएगा आज आप लोगों को हम थोड़ा और हटके बताना चाहेंगे। जनपद मऊ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी कार्यकर्ती सहायिका के रिक्त पदों पर चयन के लिए पात्रता की अहर्ती। तो एक ये लेटर टाइप का है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ये किस डेट का है, तो इसे आप बिल्कुल भी ऑफिशियल मान करके जानकारी बिल्कुल हासिल मत कीजिए। देखो भले ही इसमें सारे पॉइंट सही हो, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि लेटर जब भी आते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें डेट होती है, कार्यालय का पत्रांक संख्या होता है, एकदम मतलब लगता है कि लेटर है, और वैसे लेटर होते हैं। ऐसे कोई लेटर टाइप नहीं होते हैं जिनमें बस ऐसे लिखा हुआ हो, ऊपर ऐसा लगता है एडिट करके, ये ऊपर वाला तो एडिट करके ही लिखा गया। तो ऐसे एडिटेड चीजों को ज्यादा वरीयता नहीं देनी चाहिए। अब जिन भी बहन ने मुझे ये भेजा था उनको यही कहना चाहूंगा कि जब ऑल इंडिया पर मेन सरकारी आदेश जो निदेशालय से या सचिव स्तर से जो जारी होते हैं, जब उनको ही हम नए नियम कायदों के अकॉर्डिंग दिखा देते हैं और वो समस्त जिलों के लिए होते हैं, तो अलग से जिलों से जारी होने वाले मान लीजिए सही हो तो ठीक है, अगर सही
जानकारी नहीं है तो ऐसे लेटरों को ज्यादा वरीयता ना दें। तो ये भर्ती से रिलेटेड कुछ इसमें जानकारी लिखी, जैसे शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, चयन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसके अलावा ये सब पूरे पॉइंट यहाँ पर दे दिए गए हैं। फिलहाल जो भी है जैसा है, भर्तियों के पहले जब आई थी तभी हमने सब क्लियर कर दिया था। तो उम्मीद है वीडियो जानकारी वही ले पाएंगे जो वीडियो अपने समय पर देखेंगे। बाद में किसी को हम ना तो पर्सनल कोई जानकारी दे सकते हैं, रीजन उसका यह है कि संभव नहीं है। अब हर कोई अगर पर्सनल चाहेगा देखना, कोई पसंद नहीं करेगा और सब चाहेंगे हमको पर्सनल दे दो, हम देख नहीं पाए। ठीक, अब हम क्या सबको एक एक करके ये जानकारियां साझा कर पाएंगे? जो खबरों में दिखा रहे हैं इतना टाइम निकाल करके वो सब व्यस्त जाएगा। तो वो सब इस चीज को लेकर के आप लोगों को सोचना चाहिए। लोकेन सिंह जी संभल से आते हैं और उन्होंने ये जानकारी भेजी थी। अभी गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक और ट्वीट किया था, काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर श्री राम जन्मभूमि का वहां पर विकास होगा। तो आइए देखते हैं इसमें और क्या है। तो काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर श्री राम जन्मभूमि का विकास होगा, योगी कैबिनेट का एक ये फैसला यहां पर बताया जा रहा है। इसमें बता रहे हैं कि 12.94 किलोमीटर मार्ग का होगा सौंदर्यीकरण और 798 करोड़ रुपया होंगे इस पर खर्च। भारी भरकम ये सब खर्च यहां पर हो रहे हैं। अब यूपी में देखो सबसे ज्यादा जो फोकस हो रहा है वो हाईवे पर हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि इससे जो है ट्रांसपोर्ट को बहुत ही तेजी से जो है गति मिलेगी, उनको ही नहीं पूरे सभी को मिलेगी, क्योंकि सड़कें बहुत ही जरूरी हैं। और यहां पर विकास उत्तर प्रदेश में वाकई में खास तौर पर सड़कों के निर्माण के बाद से ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो अभी जो भी है आगे देखो क्या होता है। नवगठित व सीमा विस्तार वाले 191 नए नगर निकायों में लागू होगी योजना और 520 करोड़ रुपए का इसके लिए भी प्रावधान है। तो ये काम उसमें कराए जाएंगे। आइए देखते हैं क्या होंगे। मुख्यमंत्री नगर जो सृजन योजना है उसके तहत रोड और ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, बिजली की स्थापना और कम्युनिटी हॉल, बाजार में जन सुविधाओं का विकास, सौंदर्यीकरण व चौराहों के विकास समेत अन्य काम कराए जाएंगे। चौराहे हैं, स्कूल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इनके विकास के लिए सरकारी धन के अलावा सीएससी जो है CSR और PP मोड इनमें प्राथमिकता पर रखा जाएगा। और इसी तरह से बहुत सारी चीजें इसमें लिख दी गई, यही सब उसमें किया जाएगा। नगर सृजन कराए जाएंगे। तो बहुत सारा जो है बजट गवर्नमेंट इसके लिए भी दे रही है। इधर बात करते हैं अयोध्या में काशी की तर्ज पर राम ग्वालियर बनेगा। यहां पर इसके लिए भी बजट आ रहा है। हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अब जरूरी होगा, इस तरह से इसमें एक ये भी आर्टिकल अलग से छापा गया है। फिलहाल श्री राम मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर नए सिरे से होगा सुंदरीकरण। तो यहां पर इन पर जो है फोकस और किया जा रहा है। सीएम ने तय किए हैं 7 आयाम, तो वो सब यहां पर बताए गए हैं। फिलहाल के लिए 13 किलोमीटर की यह सड़क है और 24 मीटर ये चौड़ी है। इसके बारे में भी जानकारी ये सब आई हुई है। 378.77 करोड़ रुपए की धनराशि सहित कुल 797 करोड़ रुपए के निर्माण की लागत का प्रस्ताव को यहां पर मंजूरी दी गई है। तो उसमें टोटल 797 करोड़ और जो है आपका 69 लाख इतने का टोटल इसके लिए भी बजट है। तो आज का जो वीडियो है सुबह का उसको हम अब यहीं रखेंगे और बाकी की खबरों को छोड़ते हैं। अगले दोपहर के वीडियो